दोस्तों, हो सकता है कि आज का लेक्चर आपके रोंगटे खड़े कर दे। मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप बड़ा सरप्राइज करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर दो कहानियां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, दो घटनाएं जो कि वास्तविक तौर पर घटी हैं। एक कहानी 2001 की है, सौमित्र विश्वास की, क्योंकि सौमित्र विश्वास आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही जुड़ा हुआ था। और अभी एट प्रेजेंट 2024 के अंदर जो घटना हुई है, ये दो घटनाएं हमारे सामने हैं। लेकिन इनके साथ में ही दो आरोप भी हैं। एक आरोप तो यह है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर अंगों की, ऑर्गन्स की तस्करी की जाती थी, और दूसरा यहां पर अश्लील फिल्में जो है वो शूट की जाती थी। इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और कुछ ऐसी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो वाकई में आप लोगों को सुनकर लगेगा कि मेडिकल कॉलेज में इतना कुछ हो सकता है क्या। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है वो कोलकाता के अंदर स्थित है। ब्रिटिश एम्पायर के समय ही जो है इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज ये बन चुका है। ये जो आप लोग आर्टिकल देख रहे हैं, ये 2001 का आर्टिकल है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट है सौमित्र विश्वास, जिसने अपने ही रूम के अंदर, हॉस्टल के रूम के अंदर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो घटना आप लोग देख सकते हैं 2001 की है। इसने ये आरोप लगाया था कि एक बहुत घिनौना एक रैकेट जो है वो इस हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है, लेकिन उस समय सुनने वाला कोई भी नहीं था सौमित्र विश्वास की ये बात। लेकिन आज एक घटना और घटित होती है, और इन दोनों घटनाओं का, ये जो दोनों इंसिडेंट हुए हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। अभी एक विक्टिम जो है वो पकड़ा गया है, एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया है, संजय रॉय उसका नाम है। उसके मोबाइल के अंदर जो कंटेंट मिला है, उसके अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट भर भर के था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर अश्लील फिल्में शूट हुआ करती थी, पोर्नोग्राफी फिल्म जो है वो शूट हुआ करती थी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग इस पोर्नोग्राफी से दूर हट जाइए। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि आपके डिसीजंस खराब होने लग जाएंगे। आप लोग को पता नहीं लगेगा कि आपका मोड कब चेंज हो रहा है। आप अगर स्टडीज करते हैं तो आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर आप लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप पोर्नोग्राफी को अपने से दूर कर दीजिए। इसीलिए मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए चलाया था, 75 टेक्निक्स के साथ में, ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रहें, इससे बचे रहें, इससे तौबा कर ले। तो एक बार इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज पूरी की पूरी यहां पर है। इसके साथ में ही इसके कैंपस आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इस कैंपस के अंदर तीन जो है वो इसके अंदर गर्ल्स हॉस्टल हैं और 4 बॉयज हॉस्टल हैं। 4 जो बॉयज हॉस्टल हैं, इनमें से एक कॉलेज के कैंपस में है और दूसरा कैंपस के बाहर है। ये जो कैंपस के बाहर हैं, इनमें से एक हॉस्टल के अंदर एक लड़का रहा करता था, सौमित्र विश्वास। सौमित्र विश्वास को यह शक था कि कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं अश्लील फिल्में जो है वो शूट होती हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। शुरुआत में होता भी नहीं है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन 2001 के अंदर 25 अगस्त को उसकी जो डेड बॉडी है वो हॉस्टल के रूम से मिलती है। एक छोटी सी रस्सी से, वो पंखे से लटकी हुई बॉडी मिलती है। उसमें शक होता है कि यार इतनी छोटी एक रस्सी से ये बॉडी कैसे लटक सकती है, ये आत्महत्या नहीं हो सकती है। पेरेंट्स ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है। फिर ये केस जो है वो हाईकोर्ट के अंदर गया। वहां की जो लोकल पुलिस थी उसने जब इन्वेस्टिगेशन की तो कहा कि ये तो आत्महत्या ही है। लेकिन जब पेरेंट्स इस केस को लेके जाते हैं हाईकोर्ट के अंदर, तो फिर हाईकोर्ट कहती है कि ठीक है, सीबीआई से तो जांच हम लोग नहीं करवा सकते, सीआईडी जो है वो इस चीज की जांच कर लेगी। सीआईडी ने जांच की, लेकिन वो भी फिर लीपापोती हुई, ठीक ढंग से जांच नहीं हो पाई, और फिर इसको आत्महत्या जो है वो करार दिया गया। अब ये आत्महत्या हुई कैसे, उसका एक बार मैं आपको इंसिडेंट जो है वो बताता हूं। ये जो हॉस्पिटल है, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल, इसके अंदर अश्लील फिल्में शूट हुआ करती थी। इस चीज के एविडेंस यहां से मिले थे कि हॉस्टल के एक रूम से ट्राइपॉड, कैमरा और तमाम चीजें मिली थी। और इसके साथ में ही इस कॉलेज से लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर एक रेड लाइट एरिया है, और रेड लाइट एरिया से कई बार वहां से प्रोस्टिट्यूशन जो है, प्रोस्टिट्यूट्स, उनको हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता था, और फिर हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ में वो फिल्म जो है वो शूट होती थी। अब एक्चुअली में होता क्या था कि वो जो प्रोस्टिट्यूट्स वहां से लाई जाती थी, उनकी बाकी बॉडी रहती थी, और फिर उसके ऊपर चेहरा चेंज कर दिया जाता था, चेहरा बदल दिया जाता था, और जिसका भी चेहरा लगाना है वो चेहरा लगा दिया जाता था। इसी इंसिडेंट के अंदर एक बार एक लड़के का चेहरा लगा दिया गया था, जो कि सौमित्र विश्वास का फ्रेंड था।
उसका चेहरा लगा दिया जाता है। उसके बाद में वो जो स्टूडेंट था वो उसको बड़ा आघात लगता है। वो कहता है कि नहीं, ये मेरे साथ में नहीं हो सकता। वो आवाज उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन जब ये इंसिडेंट्स सौमित्र विश्वास की जो फ्रेंड है उसके साथ में होता है तो फिर सौमित्र विश्वास को ये बात पता लगती है कि इस कॉलेज के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये सारी बातें अब जो फ्रेंड थी उसका चेहरा एक किसी दूसरी लड़की के ऊपर लगा दिया गया क्योंकि फिल्म शूट हो रही थी। अब वो जो बात है वो सौमित्र विश्वास को पता लगती है कि यार ऐसे कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम उठाता उससे पहले ही उसकी डेड बॉडी जो है वो हॉस्टल के अंदर पाई जाती है। अब आज 2001 के बाद में 2024 में अगस्त महीने के अंदर ही फिर से एक घटना घटती है। अब इस घटना को लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो लड़की है जिसका अभी रेप और मर्डर हुआ है, इसको ये बात पता थी कि इस हॉस्पिटल के अंदर चल क्या रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, शायद इसको ये बात भी पता थी कि इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसको एक काम दिया गया था कि इसका मेंटेनेंस का, कि साफ सफाई करना है, कूड़ा जो करकट है इसका मैनेजमेंट करना है, और इसके लिए करीबी रिश्तेदार को इसका टेंडर दिया गया था। अब वो करीबी रिश्तेदार जो है वो कोई काम तो नहीं करता था लेकिन उसके अकाउंट के अंदर वो पैसा डिपॉजिट होता था बिना कोई काम किए, और ये बात की धांधली हो रही है, ये बात इस लड़की को पता थी। ऐसे आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। ठीक है। साथ ही में यहां पर मेडिकल कॉलेज के अंदर जितनी भी डेड बॉडीज आया करती थी उन डेड बॉडीज के साथ में स्टूडेंट प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन फिर बाद में यह भी आरोप लगते हैं कि उन डेड बॉडीज से ऑर्गन्स जो है वो निकाल लिए जाते थे और फिर उनकी तस्करी की जाती थी। ऐसे आरोप जो है वो यहां पर लग रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है। तो ये तो आप लोगों को घटना पता ही होगी। इसके अंदर जो व्यक्ति पकड़ा गया है, देखिए ये टूटी फूटी दीवार आप लोग देख रहे हैं, सेमिनार हॉल के अंदर ये घटना घटती है। सुबह देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं, पीजी जो करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो करते हैं, उनकी 3 टाइप से ट्रेनिंग होती है। 24 आवर्स की एक ड्यूटी लगती है, 36 आवर्स की लगती है और 72 आवर्स की लगती है। ये जो 3 अलग अलग शिफ्ट जो होती है वो डॉक्टर को ट्रेनिंग देने के लिए होती है ताकि वो एक हार्ड कभी ड्यूटी करनी पड़े तो उसके लिए वो तैयार रहे। तो ये जो डॉक्टर थी इसकी 36 आवर्स की ये ड्यूटी चल रही थी और इसी दौरान ये इंसिडेंट होता है। लेकिन डॉक्टर जो होता है उनको ऑन कॉल बुला सकते हैं, वो आराम कर सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उनको बुला सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो डॉक्टर थी ये कॉलेज का जो हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल था, उसी में रहा करती थी। 2 बजे, रात को 2 बजे शिफ्ट खत्म हुई और शिफ्ट खत्म होने के बाद इन्होंने सोचा कि हमको खाना जो है वो मंगाना चाहिए और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। कुल 4 लोग जो थे वो सेमिनार हॉल के अंदर खाना खा रहे थे। जैसे ये खाना खा रहे थे उनमें से 3 लोग खाना खाकर बाहर चले जाते हैं और ये जो डॉक्टर थी वो वहीं पर सो जाती है सेमिनार हॉल के अंदर। सेमिनार हॉल में सोने के बाद, 3 बजे सोने के बाद, उसके कुछ देर बाद में ही एक मेडिकल स्टाफ आता है कुछ रिपोर्ट दिखाने के लिए और रिपोर्ट दिखाने के बाद वो वहां से चला जाता है और डॉक्टर वापस से सो जाती है। सुबह 7:30 बजे डॉक्टर की डेड बॉडी जो है वहां पर पाई जाती है, दीवार से सटी हुई रहती है, आंखों से खून आते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां से भी ब्लड जो है वो मिलता है। और उसके बाद में ये इंसिडेंट आप लोगों को पता ही है कि डेड बॉडी मिलने के बाद फिर सारा घटनाक्रम हुआ। तो इतना ब्रूटल तरीके से ये मर्डर जो है वो किया गया। इनके पिता का यह आरोप है कि मेरी बेटी की जो डेड बॉडी है, यानी कि जो मर्डर किया गया था वो कहीं और किया गया, उसके बाद में सेमिनार हॉल के अंदर उस डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया। फिर जैसे ही इंसिडेंट होता है उसके बाद में बहुत सारे जो प्रदर्शन है वो होना शुरू होते हैं कोलकाता के अंदर। लेकिन उसके बाद में ही, एक दिन बाद में ही, रिनोवेशन का काम जो है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चलने लग जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सेमिनार था जहां पर डेड बॉडी मिली थी उसके बिल्कुल पास में ही मुर्दा घर है, वहां पर ये चला करता था, यानी कि ये रिनोवेशन जो है वो काम चल रहा था। अब ये आरोप लग रहा है कि रिनोवेशन का काम इसलिए चल रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम जहां पर होता था, मुर्दा घर जहां पर था, वहां पर कई बार अगर मान लीजिए कि जो रेड लाइट एरिया था वहां से प्रोसेशन नहीं आ रही है तो जो ताजा लाशें थी उनके साथ में कुछ हुआ करता था। ठीक है। और फिर उनका चेहरा बदल दिया जाता था। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का चेहरा लगाना है, किसी का भी चेहरा लगाना, तो चेहरा लगाकर उसको एक फिल्म जो है वो उसकी बनाई जाती थी। तो यहां पर एविडेंस थे, हो सकता है कि उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ में ही फिर वहां पर दंगा शुरू हो जाता है।
दंगा शुरू होने पर कुछ सस्पेक्ट जो है वो नजर आते हैं। दंगे के अंदर कुछ सस्पेक्ट जो है, दंगे के अंदर मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे जो रूम्स हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। कुछ सस्पेक्ट्स नजर आते हैं और इन सस्पेक्ट जो है उनके ट्विटर पर जो फोटोज है वो चेक की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये किसी से जुड़े हुए तो नहीं है। तो ये उपद्रव जो हुआ वहां पर, दंगे जो हुए, ये माना जा रहा है कि वो जो एविडेंस वहां पर थे उनको मिटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो मेनली ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं ये प्रिंसिपल है संदीप घोष। संदीप घोष का वहां से सस्पेंड ना करते हुए, टर्मिनेट ना करते हुए इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे कॉलेज के अंदर। लेकिन वहां पर जो मेडिकल कॉलेज था जहां पर ट्रांसफर किया गया, वहां पर डॉक्टर्स ने क्या कर दिया, गेट बंद कर दिया और इनको कॉलेज के अंदर घुसने ही नहीं दिया। इसके बाद में 12 अगस्त को रेजिग्नेशन वो संदीप घोष ने दे दिया। ठीक है, तो ये हालात जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर लॉज बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कड़े लॉज होने चाहिए, लेकिन उसके साथ में ही ये जो दिमाग के अंदर जिस तरीके से नेगेटिविटी है, हमारे दिमाग के अंदर पोर्नोग्राफी कंटेंट भरा हुआ है, आप उसको जरूर निकालिए। तो अब ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है उनको पकड़ा जाए। अब ये जो प्रिंसिपल आप लोग देख रहे थे, इस प्रिंसिपल की बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल अप्रोच है। यह बताया जा रहा है कि जो संदीप रॉय है, जो कि सिविक एक पुलिस के तौर पर काम कर रहा था, 2019 में उसने ज्वाइन किया था, 12,000 रुपए उसकी तनख्वाह मिला करती थी। और वो जो संदीप रॉय था, संजय रॉय था, वो प्रिंसिपल के लिए काम किया करता था, कमीशन लेने का, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट तैयार करनी, इसके लिए वो काम किया करता था। तो अब इस मेडिकल कॉलेज से 2 कहानियां मैंने आप लोगों को बता दी है, 2 आरोप भी मैंने बताए हैं आप लोगों को। आप लोग खुद बताइए कि क्या वाकई में जस्टिस हो पाएगा इसके अंदर। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, पोर्नोग्राफी से आपको दूर रखने के लिए इसमें टेक्निक्स बताई गई हैं, रियल लाइफ स्टोरीज मैंने बताई हैं। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इस सेशन को आप लोग जरूर शेयर भी कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।